हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि जीके और जीएस जो एसएससी की एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करने वाले हैं आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैंने जो जीके या जीएस है उसके डिटेल टॉपिक इधर सारे रख दिए आपके सामने। उसके बारे में ही हम ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। सारे डिटेल टॉपिक्स एक बार हम समराइज़ कर जाएंगे, रिवाइज, फिर देखते हैं आगे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा आ सकता है, या फिर आप देखते ही रहते होगे पर आपको पता नहीं होगा कि ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि न्यूज़ में छाए रहने वाले भी टॉपिक काफ़ी है इधर। चलो अभी उसको वन बाय वन देखेंगे। सो अभी हमने पीडीएफ बनाई है इसकी, अभी देखते हैं। फर्स्ट में इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री। तो अभी आपने देखा होगा फर्स्ट टॉपिक जो काफ़ी इजी लग रहा है और है भी अगर आप इस पे हाईली फोकस रखोगे। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या होगा कि इंडिया के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज लेना इम्पोर्टेंट है और उसकी नेबरिंग कंट्री भी जान लीजिए तो अच्छा होगा। अभी हम देखते हैं उसका मैप और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होगा। ये रहा हमारा इंडिया का मैप। तो वो टॉपिक क्लियरली आपको कह रहा है कि उसका नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। मैप और उसके नेबरिंग कंट्री। इंडिया का तो हो गया पूरा ये मैप हमारे इंडिया का। अभी उसकी नेबरिंग कंट्री देखते। देखो ये हमारा इंडिया का मैप। फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन हम देख लेते। फर्स्ट इज हम चाइना, नेबरिंग कंट्री में आता है। सेकंड है नेपाल। थर्ड इज भूटान। फोर्थ है बांग्लादेश। फिफ्थ है म्यांमार। फिर सिक्स जो है पाकिस्तान। सेवन अफगानिस्तान। एंड जो एट्थ वन है वो नीचे ये श्रीलंका। तो टोटल एट्थ नेबरिंग कंट्रीज़ है। अगर ये आप समझ जाओगे तो ये काफ़ी डिफ़िकल्टी वाला और कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं है। कैसे एसएससी आपको कंफ्यूज भी करने की कोशिश करेगा सम पॉइंट। जैसे कि ये मैप इतना ही ईजी है तो ये हर कोई क्यों नहीं करता, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज़ में भी डिटेल अभी देख आपको अगर मैप से वाकिफ़ होगे तो एग्ज़ाम आपकी हो जाएगी। जैसे पूछा होगा कि बॉर्डर, इंटर बॉर्डर मतलब कि बॉर्डर से कनेक्टेड है, जो भी बॉर्डर कनेक्टेड कंट्रीज़ होगी उसका लिस्ट क्या रहेगा। तो देखो पाकिस्तान बॉर्डर से कनेक्ट है, अफगानिस्तान भी कनेक्ट है तो वन, ये टू, चाइना थ्री, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड ये म्यांमार। टोटल सेवन कंट्रीज़ है जो बॉर्डर से कनेक्ट है। समझ रहे हो आप, बॉर्डर से कनेक्टेड सेवन कंट्रीज़। देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। सेवन, टोटल सेवन कंट्रीज हो गई हमारे पास। वो सारी की सारी कंट्रीज जो बॉर्डर कनेक्टेड है वो। और अगर नेबरिंग कंट्री सीधा पूछा है कि नेबर वाले कंट्री कौन से है तो आपको क्या डायरेक्ट लिखना होगा, नेबरिंग कंट्री में क्या लिखना होगा, एट। एट कंट्रीज़ है हमारे पास, एट हमने देखा। अभी एट वाली कौन सी है, ये श्रीलंका। हाँ ये बॉर्डर से इंटर कनेक्ट नहीं है हमारे मैप में, देख ही सकते इधर किसी भी जगह से बॉर्डर नहीं कनेक्टेड है। सो ये बॉर्डर कनेक्टेड नहीं आएगा, बस ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। पहला ही ईजी है, ये समझ लाओगे पहले में ही तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी तो डिटेल में आप जैसे जैसे समझोगे वो पता चलेगा, पर ये बेसिक है, ये सबको पता रहना इम्पोर्टेंट है। अभी हम दूसरे टॉपिक्स पे थोड़ा देख लेते हैं। अवार्ड विनिंग बुक्स, कोई ऑथर होगा जिसकी बुक्स अवार्ड विनिंग हो वो सब आप कर लिख सकते हो उसमें। अभी और में भी काफ़ी टॉपिक्स हम देखते हैं अवार्ड विनिंग में। देखते हैं जैसे आपको फोकस क्या रखना होगा कि जो अवार्ड विनिंग बुक्स है उसमें
जो वुमन जो हम मतलब हमारे इंडिया की जो वुमेन्स है उनमें से कोई वुमन के ऑथर जो वुमन ऑथर है उसने अवार्ड विनिंग बुक लिखी है तो वो भी ज़्यादा फोकस में रखना। वुमन एम्पावरमेंट और वो है इसलिए भी ज़्यादा वुमन ऑथर जिसने होगी जिसकी अच्छी बुक होगी उसको अवार्ड मिलेगा तो वो भी फोकस में रखना है। अभी एग्जाम्पल है अभी अभी फ़िलहाल अभी में 2023 गया उसमें आपने देखा नंदिनी दास है। नंदिनी दास वो एक ऑथर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने एक जीता था ब्रिटिश ऑथर बुक का अवार्ड और उनकी बुक थी द कोर्टिंग इंडिया। तो अभी आपको अगर समझ लो मैंने कहा कि कोई वुमन ऑथर है जो अभी पिछले साल अवार्ड विन की है बुक पे तो क्या फोकस रखना है ऑथर का नेम। चलो ऑथर का नेम फोकस में रख लिया आपने। ऑथर का नेम ऑथर की बुक नेम और द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है अवार्ड का नेम। अवार्ड का नाम ही नहीं पता आपको तो फिर मेहनत पूरी बेकार जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथर नेम बुक नेम एंड अवार्ड नेम सारा आपको डिवाइस कर ले। मैंने एग्जांपल दिया वैसे भी समझ सकते हो आप उससे। अभी स्पोर्ट्स में भी ओडीआई हो गई WC वर्ल्ड कप हो गया कुछ भी। अभी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस देता हूँ और वो क्या है कि आपको सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको वो तो पता ही होगा 2023 से 24 इसके बीच में जो भी फेमस घटना हुई है उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि नेबरिंग कंट्रीज़ में अभी हाल फिलहाल में भी क्या कॉन्स्टिट्यूट्स हो वो कुछ भी मतलब कॉन्स्पिरेसी जो भी चल रहा हो इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्री में पाकिस्तान के साथ कोई वॉर हो कोई या कुछ भी हो गया वो आपको 2023 या 24 के बीच में आपको याद रखना होगा। उससे ज़्यादा उसके पहले के करने का कोई ज़रूर नहीं है आपको। फिर अवार्ड विनिंग बुक भी मैंने कहा 24-23 की याद रखनी है क्योंकि जनरल अवेयरनेस है जो जीएस और करंट अफेयर उसमें क्या होगा कि वो 12 मंथ यानी कि 1 ईयर में जो भी हुआ है उसकी ज़्यादा ओवरव्यू लेते। तो आपको सिर्फ 1 ईयर में जो अच्छी बातें हुई है ये सारे टॉपिक्स में देखते जाना है। स्पोर्ट्स में भी ओडीआई अभी वर्ल्ड कप भी हुआ है ऑस्ट्रेलिया इंडिया का वो भी फोकस में रखना है आपको। फिर हिस्ट्री तो नो डाउट जो अभी उसमें 2023 या 4 नहीं कर सकते क्योंकि वो तो पास्ट नहीं है ना। तो आपको हिस्ट्री में क्या फोकस में रखना है हिस्ट्री में अब जैसे कि कुछ टॉपिक होते ही है गिने चुने कि ये तो आए नहीं वाले। अभी सारे टॉपिक करने नहीं बैठना है। एनसीईआरटी की जो पास्ट बुक्स है स्टैंडर्ड वाली बुक प्राइमरी की हाई स्कूल उसको भी फोकस में रखोगे तो अच्छा रहेगा हिस्ट्री के। और वो भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही आपको करने हैं जो रिपीटेडली पूछे गए हैं। वो आपको कैसे पता चलेगा वो PYQs मॉक टेस्ट से ही आपको पता चले। फिर आता है हमारा कल्चर। अभी काफ़ी सारे कल्चरल इवेंट भी हुए गए 2024-23 में वो भी फोकस में रखना है। कल्चर में सिर्फ वो भी नहीं है का डांस कल्चरल डांस स्टेट वाइज अलग अलग। फिर अलग अलग इवेंट्स भी हुए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जैसे आसाम है उसका कल्चरल डांस क्या है बिहू। ये आपको आसाम याद रखना है बिहू याद रखना है। सब कुछ कल्चरल की पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है तो आपको ऐसे याद रखना होगा। जियोग्राफी में भी बहुत अच्छी क्या है वो कि वेस्टर्न इंडिया आपको याद रखना होगा। ईस्टर्न इंडिया नॉर्थर्न इंडियन साउथर्न इंडिया सारे पार्ट्स रिपीटेडली आपको करते ही जाना है जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि हम एग्जांपल से देखते हैं ये वेस्टर्न इंडिया ये ईस्टर्न इंडिया नॉर्थर्न साउथर्न इंडिया। अगर राइस का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पूछा जाए तो कौन सी कंट्री कौन सा पार्ट है इंडिया का तो साउथर्न इंडिया में ज़्यादा होगा। फिर
ऐसी तरह गेहूं का पूछा है तो नॉर्थन इंडिया में, वो सारा आपको जियोग्राफिकली आपको फोकस में रखना होगा तो आपको फ़ायदा होगा। इकोनॉमिक्स हो गई, हमारा भी जीडीपी इंक्रीज हुआ, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई, $4 ट्रिलियन। आपको सब कुछ फोकस में रखना होगा। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो भी आएगा वो आपको फोकस में रखना है, उससे ना आगे ना पीछे कुछ भी, सिर्फ यही याद रखना। जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भी कई सारे मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल से। अभी पॉलिटी वाला है, उसमें क्या होगा, कोई ट्रेंडिंग आर्टिकल होगा जो ट्रेंड में रहा 23-24 में, जो आर्टिकल होगा ना उसको फोकस में रखना है। उससे ज़्यादा कुछ कंट्रोवर्शियल आर्टिकल हो गए सारे फोकस में रखने होंगे। करंट अफेयर्स, साइंस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भी करंट अफेयर्स में जो भी अच्छी इवेंट हुई, जी ट्वेंटी हो गई, या वो मिलेट, वो सारा मतलब डे वो हो गए, कुछ भी मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी आपको देख के चलनी है कि ये करंट अफेयर्स में और डिस्कवरीज में आएगा। कोई इंडियन साइंटिस्ट ने अच्छी डिस्कवरीज कर ली, वो भी फोकस में। अवार्ड्स, अभी कुछ मूवीज़ हो गई या कुछ पोएट हो गए, कुछ राइटर्स हो गए, सारे को जो भी अवार्ड मिले वो भी फोकस में रखने होंगे। साइंटिफिक रिसर्च, मैंने कहा साइंटिस्ट जिसने रिसर्च की है, इंडियन साइंटिस्ट, उसका भी फोकस में रखना होगा। स्टैटिक जनरल नॉलेज, इसमें मैं आपको डिटेल में जैसे ही तो अभी सारे नहीं पढ़ सकते, मतलब डिटेल में अभी देखने का कोई मतलब नहीं, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे दूंगा कि स्टैटिक जीके में ये कोई चीज़ भी आ सकती है। स्टैटिक जीके हो गया ना हमारा, उसमें क्या रहेगा कि काफ़ी सारे टॉपिक, अभी कोई डैम हो गया जो काफ़ी सारे विलेज में वाटर सप्लाई करेगा, हेल्प करेगा, वो भी। अभी एग्जाम्पल की नर्मदा डैम जो अभी सालों पुराना है, पर वो भी एग्जाम्पल से देखे जाए तो वो भी आ भी सकता है। काफ़ी सारे डैम हो गए या कुछ इवेंट्स हो गई, वो स्टैटिक जीके के अंदर आप ले सकते हैं। अभी स्टैटिक जीके में डैम्स हो गए या फिर कुछ एयरपोर्ट हो गए, जैसे अभी मुंबई वाले एयरपोर्ट, बड़े बड़े जो अदानी वाले एयरपोर्ट है, अदानी एयरपोर्ट हो गए वो सारे। फिर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, एग्जाम्पल के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको डिटेल में स्टडी करने हैं। क्योंकि ये तो सिर्फ इतना आपको मैं बता दूं कि ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप सारी डिटेल में करने जाओगे, क्योंकि ये आपको 8th में आ गया होगा। सोशल स्टडीज़ किस नाम का सब्जेक्ट आता होगा हमको, सब ने ये सब किया, ये पढ़ा, ये सब लोगों ने। मैं आपको दिखाता हूँ सोशल स्टडीज़ जो सब्जेक्ट आता था हमारा 8th में, उसमें हमने सब पढ़ के आए। WHO, यूनेस्को, काफ़ी लोगों को याद भी रहेगा। अगर मैं आपको समझता हूँ कि प्रिपरेशन करोगे तो आपको पता ही है, वो हमारी NCERT थी, तो वो बोरो कर लो कहीं से, फिर से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, फिर से भी आप चाहो तो कर सकते। अभी तो ये हमारा पूरा फिनिश हो गया, समझ, मैंने आपको सारे टॉपिक्स डिटेल में समझा दिए। ये जीके में भी डिटेल टॉपिक्स है, जीके है उसके भी डिटेल टॉपिक्स, ये सब सिर्फ मैंने आपको समझा ली। मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ लाइव कि आज से हमारे चैनल पे जीके है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स सब इग्नोर कर रहे हैं यार, इस पर ये हमें करना होगा। जीके कह लो, जीएस कह लो, कुछ भी जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत करेंगे हम इस पर। तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या रहेगा कि जनरल अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ेगी, कोई भी एग्ज़ाम के लिए हम एलिजिबल हो सकते। तो पर्पज़ यही है
कि जीके में भी डिटेल टॉपिक्स है, 12 टॉपिक्स ऐसे हमने लिए हैं जो काफ़ी काम आ सकते हैं, समझे। अभी ये टॉपिक लेने का कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि अभी एक अपडेट भी देना चाहता हूँ आपको। अपडेट ये है कि आज से हम चैनल में सारे 12 टॉपिक जो है, सारे 12 के 12 टॉपिक जितने भी हैं, आज से सारे के सारे पे हम प्लेलिस्ट डालते रहेंगे। स्पोर्ट्स पे कोई अपडेट हो गया, फिलहाल अभी 24 वाला ओडीआई हो गया, सारा हिस्ट्री मेड वो कहते हैं, वो सारा का सारा हम डिटेल में 10 मिनट की वीडियो या 5 मिनट की वीडियो में हम डालते रहेंगे, तो आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप अपडेटेड भी ज़्यादा रहो। तो मैं सारे पर टॉपिक पे एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। जैसे इंडिया ने नेबर कंट्री होगा तो उस पर जितने वीडियोस अवेलेबल हो, जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, अलग प्लेलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इसके नाम की फर्स्ट प्लेलिस्ट, और फिर इस पे वीडियोस बनाऊँगा। सेकेंड टॉपिक होगा स्पोर्ट्स, अवार्ड विनिंग बुक्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, और एक टॉपिक भी है जनरल साइंस, जिसमें क्या इंक्लूड होता है पता है? बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। ये सारे जो बेसिक लेवल के जो भी हमारे एनसीईआरटी लेवल हो गए, वो सारे मैं आपको डिटेल में वो भी एक प्लेलिस्ट बना के मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये सिर्फ इतनी अपडेट देने के लिए।